अफसाना जंगल से काटी हुई लकड़ियां। अफसाना निगार सुरिंदर प्रकाश। हजारों वर्ष पहले की बात है। उस नाम की नदी के किनारे वो नाम का एक नगर बसा हुआ था, जिसमें मैं नाम का एक व्यक्ति रहता था। जब मैं के मसलूब होने की खबर हम तक पहुंची तो हम जंगल से काटी हुई तमाम लकड़ियां नदी में बहा चुके थे और नदी किसी पागल सांप की तरह फनकारती हुई काले समंदर की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। हम भी कितने बेमुकद्दर लोग हैं। हमारे बाप ने अपनी दाढ़ी के सफेद बालों में फंसे हुए खसो खाशाक झटकते हुए कहा, अब मुसीबतें आएंगी और बर्फ के झक्कड़ चलेंगे, मगर हमारे पास अलाव जलाने के लिए एक तिनका भी न होगा। हमारे बाप का चेहरा मुरझाया हुआ था। लंबी दाढ़ी के सफेद बाल तेज हवा में उड़ने लगे। हमने अपने कुल्हाड़ों पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और उसके गिर्द जमा होने लगे। उसकी आंखों में मद्दो जज़र था। उसने अपनी आंखें हम पर जमा रखी थीं और बराबर अपने आंसुओं को जब्त करने की कोशिश कर रहा था, मबादा हम बच्चों का दिल टूट जाए। हमारी बहन ने भुने हुए गोश्त के कतले अपनी झोली में समेटते हुए पूछा, मैं को कल कितनी बार मसलूब करेंगे? एक बार फिर हमारे बाप ने मुख्तसर सा जवाब दिया और नदी में कोई वजनी पत्थर लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। आओ कब्रिस्तान में आने वाले नए ताबूत को मुकफ्फल कर दें। हम अपने बाप के पीछे पीछे चल दिए। अभी कब्रिस्तान के गिर्द चहार दीवारी नहीं तामीर हुई थी और अंगूर की बेलों में फुदकने वाली चिड़ियों को गुलैल से मार गिराने का हुक्म नहीं हुआ था। सब आजाद थे, शहतूत के पत्तों पर पलने वाले रेशम के कीड़े तक। मर्द अपने लंबे नाखूनों से कब्रें खोदते थे और औरतें अपने लंबे बालों से जमीन से मिट्टी हटाती थी। यह कब्रिस्तान है, यहां हर ताबूत पर उसकी विलादत की तारीख डालकर करीने से और नंबर शुमार के मुताबिक रख दिया जाता है। सब ताबूतों पर गर्द जमी हुई है, सिवाय नए ताबूत के। खोल कर देख लो, कहीं ये ताबूत खाली तो नहीं, क्योंकि ये मैं का ताबूत है। हमारे बाप की आवाज गुलूगीर थी। हमारे भाई ने बढ़कर ताबूत पर मैं की विलादत की तारीख डाली और उस पर लिखा, यह ताबूत खाली है क्योंकि यह मैं का ताबूत है, और फिर उसे अंगूर के पत्तों से ढांप दिया। हम फिर नदी के किनारे आकर बैठ गए, जिसमें हमने अपने हाथों से काटी हुई लकड़ियां बहा दी थी और नदी धीरे धीरे काले समंदर की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में वो नगर है। अंदर तरबूज इंसानी खोपड़ियों की तरह काट कर बिकते हैं और शहर के दरवाजे पर हमारे दोस्तों के सर लटके हुए हैं, जिनकी कटी हुई गर्दनों से टप टप खून टपकता है। सब कुछ मिट जाएगा, मगर पत्थर पर टपके हुए खून के धब्बे न मिट पाएंगे। हमारे बाप ने नदी में अपना मुंह धोते हुए कहा। उसकी दाढ़ी और मूंछों के गीले बाल आपस में चिपक गए थे। हमारी बहन ने फिक्रमंदी से उसके चेहरे पर देखा और डूबती हुई आवाज में कहा, तुम्हारे चेहरे पर धुल जाने के बावजूद कुछ निशान बाकी हैं। हमारे बाप ने मुकर्रर अपना चेहरा धोया और उस वक्त तक अपनी हथेलियों में छुपाए रखा जब तक सारे में अंधेरा न फैल गया। अंधेरे में सब चीजें स्याह हो गई थी, आसमान, नदी का पानी और उसके किनारे उगी हुई घास भी। तुम बेटे हो इसलिए दास्तान सुनाओगे, और फिर जब तुम बाप बन जाओगे तो तुम्हारे बेटे तुम्हें दास्तान सुनाएंगे। अब वक्त बदल गया है। दास्तान माजी की नहीं होती। हाल की झील में पांव लटका दो
और टिमटिमाते हुए सितारों को देखो। हमारे बाप ने अपनी बदली हुई आवाज में हमें समझाया। माहौल सारे का सारा पुरअसरार हो गया था। दूर नए ताबूत पर फैली हुई अंगूर की बेलों में चिड़ियां दुबक कर सो गई थी। शहर के दरवाजे में कुछ घुड़सवार दाखिल हुए और फिर कंजीलें बुझ गईं। हमारे दोस्तों के कटे हुए सरों में से टपकता हुआ खून पत्थरों पर गिरकर स्याह डब्बों में मुंतकिल हो रहा था। सुबह जब हम सोकर उठे तो हमारा बाप मर चुका था। उसने अपना चेहरा बदस्तूर अपनी हथेलियों में छुपा रखा था। मैं के खाली ताबूत में उसकी लाश रख दी गई और हमारे भाई ने बढ़कर उसका यौम विलादत लिखा और फिर ये लिखकर के मैं के ताबूत में उसका जिस्म रख दिया गया है उस दिन के लिए जब मैं को दोबारा मसलूब किया जाएगा, ताकि वो उसका नजारा खुद कर सके और जी भर कर पछता सके। वो फूट फूट कर रोने लगा। हमारी बहन ने भुने हुए गोश्त के कतरे संभाले और अपने बच्चों की तलाश में नदी के किनारे किनारे चलने लगी और हम अपने बच्चों की तलाश में शहर की तरफ पलटे। जंगल में जोरों की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और हमारे कुल्हाड़े बर्फ में दब गए थे। दूर से हमारी बहन के बैनों की आवाज आ रही थी। हम जंगल से काटी हुई लकड़ियां नदी हमें बुलाती है, बेरहम नदी समंदर तक ले जाती है बेरहम नदी। हजारों वर्ष पहले की बात है। उस नदी के किनारे वो नगर बसा हुआ था जिसमें मैं रहता था। नगर के लोगों ने अपना सब कुछ नदी में बहा दिया, हत्ता कि उनके पास बच्चों और अनाज के सिवा कुछ भी न रह गया। उनके लिबास सियाह थे और सरों पर सफेद कपड़े बंधे हुए थे और वो सब अपने सीने पर हाथ बांधे बाजारों में घूम रहे थे। रात धीरे धीरे रेंगती हुई आ रही थी और नदी रू रू करती काले समंदर की तरफ बढ़ रही थी और सब देख रहे थे कि नदी की झोल कितनी बोझल है, क्योंकि उनका सब कुछ उसकी झोल में था। फिर रात आई और नदी का पानी स्याह हो गया। सुबह जब सब सोकर उठे तो किसी को याद भी न रहा कि क्या क्या कुछ था जो जाया हो गया और उस पर कितनी मेहनत सर्फ हो चुकी थी, क्योंकि जो शख्स अपने सीने पर हाथ बांधे सबसे आखिर में नदी में कूदा, उसने बुलंद आवाज से कहा, नदी से अनगिनत हाथ उभरेंगे और सारी चीजें बाहिफाजत किनारों पर रख देंगे। उस नदी के किनारे बसे हुए नगर में मैं रहता हूं। एक दिन का जिक्र है, मैं बहुत उदास था और घूमता घुमाता नदी के किनारे चलता हुआ बहुत दूर निकल गया। पूरब से पश्चिम की तरफ बोझल हवा चल रही थी। पेड़ पौधे आपस में सरगोशियां करते हुए महसूस होते थे। कई बार ख्याल आया कि शायद ये मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं। फिर सोचा, मेरी और इनकी आखिर शनासाई ही क्या है। एक जगह पहुंचकर मुझे महसूस हुआ कि अब आगे जाना मुमकिन नहीं, क्योंकि नदी इतनी फैल गई थी कि पांव रखने को जमीन दिखाई न देती थी। मैंने रुककर सब तरफ देखा। सब तरफ बेकरां वुसअत थी। एकाएकी नदी में से छपाकों की आवाज सुनाई दी। मैंने गौर से देखा, दूर से एक नन्ही सी कश्ती मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी और वो आवाज चप्पू चलाने की थी। मैं ठिठक गया। कश्ती कुछ और करीब आई तो पता चला कि कश्ती पर कोई सवार नहीं है और वो चप्पू दरअसल हाथ हैं जो तैरते हुए आदमी के हाथों की तरह चल रहे हैं। चंद ही मिनट बाद वो कश्ती, जो कि एक पुराना पानी का खाया हुआ लकड़ी का बड़ा संदूक था, मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गई। पानी उसके नीचे से फिसल कर बह रहा था और उसके पैंदे में से कुछ हाथ मुझे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहे थे। मैंने अपने पांव नदी में डाल दिए।
पानी कुछ ज्यादा गहरा ना था। मैं जल्द ही उस संदूक के करीब पहुंच गया। सब तरफ खामोशी थी, धुंधलका था, और वो हाथ ऐसे में मुझे बड़े मेहरबान लगे। फिर वो हाथ मेरी तरफ सीधे होकर वाह हो गए। मुझे महसूस हुआ वो कुछ कह रहे हैं। जिंदगी में पहली बार मुझे ये पता चला कि चेहरों के अलावा भी चीजें तासुरात पैदा करती हैं और जुबान के अलावा भी चीजें बोल सकती हैं। न जाने क्यों मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बात कह दी है और मैंने उनकी बात समझ ली है। फिर वो हाथ पानी में गिरे और गायब हो गए। संदूक मेरे सामने हिलकोरे खा रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर उस संदूक को अपनी तरफ खींचा और फिर आहिस्ता आहिस्ता धकेलता हुआ अपने घर तक ले आया। नदी किनारे बसे हुए जिस नगर में मैं रहता हूं, उसमें जोरों से अफवाह गर्म हो गई कि मुझे नदी में से एक पुराना संदूक मिला है जिसमें कोई कदीम खजाना भरा हुआ है। संदूक पर बहुत बड़ा मजबूत कुफ्ल लगा था जिसकी चाबी हमारे पास नहीं। संदूक के ऊपर वाले तख्ते पर कुछ तहरीर था जो हम पढ़ नहीं सकते। हजारों लोग उस संदूक को हर रोज देखने के लिए आते और मुझसे पूछते कि वो मुझे कहां से और कैसे मिला। मुझे बार बार उसके मिलने की दास्तान सुनाना पड़ती। आखिर ये खबर हुकूमत तक पहुंच गई। एक रोज हाकिम लोग मेरे घर पर आए और उन्होंने मुझे हिरासत में ले लिया कि मैंने खुद से उन्हें खजाना मिलने की खबर क्यों नहीं दी और ये तय पाया कि इसे खोला जाए। कई ताकतवर लोग बड़े बड़े हथौड़े लेकर आए और कुफ्ल पर पै दर पै कई चोटें की। काफी दिक्कतों से कुफ्ल टूट गया। सबने मिलकर ढकना खोला और फिर फजा में चीखें गूंज उठी। उन चीखों की गूंज में मेरी घुटी घुटी चीखें भी शामिल थीं। लोग मारे खौफ के भागने लगे और फिर आखिर सिर्फ मैं ही वहां अकेला रह गया। बात बिल्कुल सही थी। मैंने और उन सब ने जो कुछ देखा था बिल्कुल ठीक था। उस ताबूत में मेरी ही लाश रखी हुई थी। लाश के सर, हाथों और पैरों में सुराख थे। ये तय पा गया है कि नदी किनारे बसे हुए जिस नगर में मैं रहता हूं उसके बड़े चौराहे पर मुझे मसलूब कर दिया जाए और मेरी लाश को उसी ताबूत में रखकर उस पर मेरा यौम विलादत लिखकर नदी में फेंक दिया जाए ताकि आइंदा जब कभी फिर जरूरत पड़े उस वक्त के लोग मुझे हस्बे ख्वाहिश फिर मसलूब कर सकें।